बेलपत्र थोड़ी चढ़ा दी। शिव जी पे समर्पित कर दी। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना, जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है, कौन सी दिशा में जाता है, जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन, दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता है? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सुबेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सुबेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना, बोलो बोलो सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे रहा है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही है, डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है, गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमल गट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता जरूर है, प्राप्त होता है। तो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं, तो कथा मिली कि नहीं मिली? आई कि नहीं आई कथा? और सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं ऑनलाइन, जितने कथा को श्रवण कर करते दिल से, हृदय से, चित्त से बाबा को समर्पित, हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन, हमारी जो कथा होती है, कथा में हम 2 बेलपत्र उसमें से इसमें अपनी पुस्तक में रख लेते हैं, पर्चा डाल देते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। जब सवेरे पाठ करने बैठते हैं बेलपत्र निकाल लेते हैं, पाया, बाबा का भजन किया, स्मरण किया, अपनी भक्ति में लीन। एक ऊर्जा, हम कहेंगे शुगर का कितना भी मरीज हो, इंसुलिन लेने वाला भी अगर शुगर वाला है और उसको इंसुलिन लग रही है, तो हम उस तक से कहेंगे थोड़ा बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो। धीरे 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 2, 3, 4 बेलपत्र खाने की आदत डालो। नहीं खाते बन रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं या मुंह तरह तरह से बन जाता है, तो सुखा के बेलपत्र को चूरा बनाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा वो चूरा पानी के साथ निगल लो या गोली बनाकर निगल लो। उसका फल 15-20 दिन तक लगातार खाओगे। 15-20 दिन के बाद में डॉक्टर से जांच कराना, इंसुलिन तुम्हारा कम होते चले जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा, तुम्हें इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। शुगर तक, बीपी, थायराइड, कैसा भी है बीमारी है, बेलपत्र बेलपत्र
एक पत्र है, कर लें भूल वश भी तो उसका फल हमें मिलता जरूर। खाली नहीं चढ़ा दिया बेलपत्र। सही तरीके से अगर बेलपत्र चढ़ता है, सही तरीके से स्वीकार होता है, स्वीकार। आप में झाड़ू लेके जोड़ना पड़ेगा पानी को, निकाल। जैसे कई कई बाथरूम में पानी भरा रहता है तो वो झाड़ू से उसको वाइपर से साफ करती रहती है, पानी भरा गया तो निकाल रही है। अगर सही ढाल होता तो पानी निकल जाए, सही ढाल होता तो पानी निकल जाता। वो ढाल सही